हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ चुकी है जिसका नाम कोविशील्ड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये अभियान भी चलाया जा रहा है सभी को कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने का। इनिशियली पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है हॉस्पिटल्स के, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के ऑल ओवर द कंट्री, उनको ये वैक्सीन लगाई जा रही है। बाद में फिर ये सारे कंट्री में जो बाकी लोग हैं उनको भी लगाई जाएगी। मैंने भी अपनी जो कोरोना वैक्सीन है कोविशील्ड लगवाई है और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा किस तरीके का इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, किस तरीके के आफ्टर इफेक्ट हैं। तो आज हम कोविशील्ड के बारे में जानेंगे। कोविशील्ड क्या है, किस तरीके से लगाई जाती है, इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कोविशील्ड को बनाया किसने है। ये एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका और इंडिया की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। इंडिया में जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, वहाँ से ये मैन्युफैक्चर हो रही है। और लेकिन जो इनका फॉर्मूला है वो सेम है। एस्ट्राजेनेका जो कोविड वैक्सीन है, कोविड-19 वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, दोनों ही सेम है, लेकिन इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ये मैन्युफैक्चर की जा रही है। मेरे विचार से कोविशील्ड वैक्सीन अगर आप लगवाने जाएंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये वैक्सीन किस तरीके से आती है। ये एक वायल्स में आती है, डिफरेंट टाइप्स के इसके वायल्स हैं। कोई 1 डोज वायल भी होता है, 2 डोजेज वायल भी होता है, 5 डोजेज वायल या 10 डोजेज वायल डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, और लिक्विड फॉर्म में होती है। ये जो इसकी डोजेज है वो 0.5 ml ईच टाइम है। 2 बार इसको डोज लगनी है इसकी। 0.5 ml यानी आधा ml आपको इंजेक्शन दिया जाएगा। और जो ये 2 डोजेज हैं इनके बीच में जो अंतराल है, जो इंटरवल है, वो तकरीबन 4 to 6 वीक्स का होना चाहिए। जब ये लगाया जाएगा आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर सब नोट कर लिया जाएगा, और जब ये सेकंड डोज आपकी ड्यू होएगी वो आपको मैसेज के द्वारा आपको उसका सूचित किया जाएगा। इसमें जिन लोगों ने पहले वैक्सीन लगवाई है या पहली डोज जिन्होंने ली है, उसमें यही एडवाइस किया जाता है कि आप सेकंड डोज भी उसको कंप्लीट करें, यानी कंप्लीट कोर्स करें इसका। क्योंकि बीच में अगर आप फर्स्ट डोज लगवा लेते हैं, सेकंड डोज नहीं लगवाते, तो वो इनकम्प्लीट कोर्स हो जाएगा, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगी। इसके एज ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। ये वैक्सीन 18 वर्ष से आयु से ऊपर के जो लोग हैं उन्हीं में ही लगाई जाती है। 18 वर्ष से आयु के कम जो लोग हैं उनमें, या बच्चे हैं, उनमें ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। जो व्यक्ति 65 साल से ऊपर हैं उनमें इसकी एफिकेसी का उतना डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डाउट है या जिनको डायलेमा है, जो अभी सोच रहे हैं कि हमें ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा हमारी बॉडी के ऊपर, या हम किसी और प्रॉब्लम में तो नहीं हो जाएंगे, या जिनको अभी कोई कोरोना अभी तक हुआ नहीं था उनको ये लगता है कि हमें वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना तो नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत सारे हमारे मन में डाउट्स हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ क्लैरिफाई करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बात यह है कि जो ये भारत सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन का, ये प्योरली वॉलंटरी बेसिस पे है। ये किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आप अगर लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है, अनिवार्य नहीं है। दूसरा, ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है, देखिए बाकी और भी हम इंजेक्शन्स लगवाने पड़ते हैं हमें कई बार, और भी हम बच्चों के लिए भी वैक्सीन लगवाते हैं। तो जो रिस्क हर किसी, कोई भी इंजेक्शन हमारी बॉडी में लगता है, हमारे बच्चों को लगता है या बॉडी में लगता है, तो उसमें भी हर इंजेक्शन में रिस्क रहता है, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। डिपेंड करता है पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन पे। तो हम इसको ऐसे नहीं ले सकते कि अगर ये हम इंजेक्शन लगाएंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा या हमें इससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती भी है तो उसको उस तरीके से मैनेज किया जाता है, उस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो आपने इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है, आपकी स्वेच्छा है। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आप इसको लगवा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा इसको बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं किया गया। अब आते हैं इसको कैसे लगाया जाता है। ये एक रूटीन इंजेक्शन की तरह ही लगाया जाता है। बाजू पे या राइट या लेफ़्ट, कोई भी बाजू पे, यहाँ पे जैसे रूटीन में हम कोई
इंजेक्शन लगवाते हैं उसी तरीके से वैक्सीनेशन होती है। ज़्यादा पेनफुल इंजेक्शन नहीं होता है ये, और कोई भी आराम से लगवा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वैक्सीन है ये वायल्स में आती है, वायल यानी शीशी में आती है। तो इसके ऊपर इसकी एक्सपायरी डेट और जो भी इसका मैन्युफैक्चर है और इसकी एक्सपायरी डेट, ये दोनों लिखे होते हैं। तो वो बड़ा जो भी आपको इंजेक्शन लगवा रहा है, जो भी स्टाफ लगा रहा है, वो उस चीज़ का नोट करते हैं कि ये एक्सपायर्ड वैक्सीन तो नहीं है। एक बार जब ये वायल खुल जाती है, तो जो भी स्टाफ इसको लगा रहा है, तो उसमें उनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ये जितनी जल्दी हो सके ये ख़त्म हो जाए, या एट द मैक्सिमम 6 आवर्स के लिए ये वैलिड रहती है, 6 आवर तक रहता है, उसके बाद इसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। अब आते हैं कुछ स्पेशल वार्निंग्स या प्रिकॉशंस जो हैं, वो किन लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए, या वैक्सीन के लगवाने से पहले उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोगों को बहुत ज़्यादा कोई एलर्जी है किसी भी दवाई से, या जो हाइपर सेंसिटिव हैं, किसी भी दवाई से उनको एलर्जी हो जाती है, या किसी और प्रकार की एलर्जी है, उनमें ये वैक्सीन लगाने से दिक्कत आ सकती है। ज़रूरी नहीं है ये दिक्कत आए, लेकिन उनको ये ध्यान से लगवानी होगी। या उनको कोई उसी समय कोई बीमार हो, या उनको कोई फ़ीवर आया हो, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फ़ीवर आया है, तब भी उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। जो थोड़ा बहुत कोल्ड कफ है, उस वो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हाँ, फ़ीवर बहुत ज़्यादा आया है, तब आपको कुछ वेट करना चाहिए, फ़ीवर का सेटल डाउन होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये वैक्सीन लगवाएँ। दूसरा आता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जो लोग हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ यानी जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है। जो डिफरेंट डिफरेंट कोई और बीमारी से जो पीड़ित हैं, उनमें इसका रिस्पॉन्स जो देखा गया है वो उतना अच्छे से इसका रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब कहने का जो रिएक्शन होता है ये वैक्सीन लगवाने के बाद, जो नॉर्मल व्यक्ति में इसका रिएक्शन होता है, जिसे कहते हैं एंटीबॉडीज़ बनते हैं, वो उतना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में उस लेवल का रिएक्शन नहीं देखने को मिला। ड्यूरेशन और लेवल कितनी देर तक इसका इफ़ेक्ट रहेगा और कितने लेवल तक का रहेगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। जिन लोगों को थोड़े ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कईयों के प्लेटलेट्स कम होते हैं, या और कोई जिनको खून बहने की टेंडेंसी होती है, उनको ये इंजेक्शन लगाते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जहाँ इंजेक्शन लगाया है वहाँ से ब्लीडिंग अगर हो जाती है। जहाँ भी आप लगवा रहे हैं उन स्टाफ को इसके बारे में अवगत करवाएं कि हमें ये दिक्कत है, या ये ब्लीडिंग टेंडेंसी है, हमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हमें उसके बारे में आप उनको बताएं। हम बात करें कि दूसरी दवाइयों के साथ इस वैक्सीन का क्या इंटरेक्शन है, या क्या असर पड़ता है, तो उसके बारे में एज सच अभी कोई स्टडी नहीं आई है। इंटरेक्शन इतना कम समय में ये वैक्सीन आई है कि अभी उतनी स्टडी नहीं हो पाई। बाकी जो मेडिसिन्स हैं, या कोई और मेडिसिन कोई व्यक्ति ले रहा है, उसके साथ इसका क्या रिएक्शन हो सकता है, तो वो अभी इतना डिटेल नहीं आ पाया है। और दूसरा, अगर हम किसी और वैक्सीन के साथ इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इसके बारे में अभी डिटेल्स अवेटेड हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, कि ये जो भी कोई इंजेक्शन लग रहा है या कोई भी हमें वैक्सीनेशन लगे, इसमें कोई फर्टिलिटी पे या प्रेगनेंसी होने में, या जो दूध पिलाना है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, उस पर कोई इसका असर तो नहीं पड़ता। तो एज सच ये कुछ एनिमल स्टडीज़ हुई हैं इसमें, जो इस कंपनी ने जिन्होंने इसको बनाया हो, तो एनिमल स्टडीज़ में तो फर्टिलिटी पे एज सच कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पाया गया। बट अभी एज सच ह्यूमन पे ये रिसर्च अभी चल रहा है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। सिमिलरली प्रेगनेंसी के बारे में भी शोर शॉर्ट अभी कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स में इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और सिमिलरली लैक्टेशन में भी इसके बारे में कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये जो वैक्सीन है ये मिल्क में एक्सक्रीट होती है या नहीं, यानी लैक्टेटिंग मदर जो है उसको अगर वैक्सीन लगाएं तो वो बच्चे को दूध पिला सकती है नहीं, इसके बारे में अभी कोई डिटेल्स नहीं आई हैं। नेक्स्ट इसका कोई इफेक्ट है कि एबिलिटी टू यूज़, आप कोई मशीन, जो अगर कोई काम कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद, कोई मशीन आप यूज़ कर सकते हैं नहीं, फॉर एग्जांपल आप ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। एज सच इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है कि आपकी कोई मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी या कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा इस वैक्सीन का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन इस वैक्सीन की वजह से कुछ एक एडवर्स रिएक्शन हो जाते हैं कई बार। उन रिएक्शंस की वजह से हो सकता है कि आपको ड्राइविंग में या कोई भी आप कोई काम कर रहे हैं, मशीन चलाने में आपको प्रॉब्लम हो। अब हम जानते हैं कि वो रिएक्शंस किस तरीके के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। इंजेक्शन जहाँ पे आपको लगा है वहाँ पे आपको काफ़ी पेन हो और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, या कई बार रेडनेस हो जाती है, बहुत इचिंग होती है वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप
फील करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा वो एरिया, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी वहाँ पे। यदि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो जब मैंने वैक्सीन लगवाया तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आफ्टर दैट उसके बाद मुझे वहाँ के स्टाफ ने बोला कि आप प्लीज़ हाफ़ एन आवर यहाँ वेट कीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम अगर आए तो हम उसको हैंडल कर सकें। तो वहाँ पे हमने हाफ़ एन आवर वेट किया। उस दिन ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट रात को अराउंड 10 बजे के करीब मुझे थोड़ी फीवरिश और थोड़ा चिल्स जिसे कहते हैं, शिवरिंग मेरी शुरू हुई और वो काफ़ी ज़्यादा हुई और रात भर रही वो। मुझे फ़ीवर काफ़ी हाई ग्रेड फ़ीवर रहा और ठीक से नींद भी नहीं आई और एकदम जो बॉडी है वो बहुत दर्द करने लगी, पूरी बॉडी में दर्द हो गया था और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और मॉर्निंग में जब उठे नेक्स्ट डे तो उठने की भी हिम्मत नहीं थी उस तरीके से और काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस कर रहे थे और फ़ीवर अभी भी था। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली फिर दिन बीतता गया तो वो अपने आप से ये ठीक भी होते गए। नेक्स्ट डे ये बिल्कुल ठीक हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें फ़ीवर वगैरह हो सकता है या शिवरिंग हो सकती है, आपकी बॉडी एकदम बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेगी, पूरी बॉडी में आपको दर्द होगा, तो ये सब इसके एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं। ओवरडोज़ ऐसा तो कभी अभी, क्योंकि अभी तो लगनी ही शुरू हुई है, तो ऐसा कोई ओवरडोज़ अभी रिपोर्टेड तो है नहीं इसका और ऐसा कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट भी नहीं है अगर ओवरडोज़ हो जाए। यदि ओवरडोज़ हो भी जाती है तो उसको सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कोविशील्ड के ऊपर। यदि आपके फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।